श्री देव नारायण भगवान की जय। इस प्रकार बौना जी बादशाह से जीत करके वापिस आते हैं और सेना को विदा करने के लिए बादशाह अपने जहाजों से सेना को विदा करता है। उस समय सौंप दे ब्राह्मण की कन्या राणा से कहती है कि राणा जी, आप बौना की भुजा हमेशा ही पूछते रहना। ये बौना नहीं है, ये सिंह का बेटा है। अगर ये नहीं होता तो मेरा तो कुछ नहीं, मेरे को तो बाहर से ले आया था, लेकिन आपका क्या होता और राण का क्या होता। इस तरीके से आप बौना जी की हमेशा धोखा मत करना, बौना जी का साथ देना और बौना जी की बांक और बौना जी के हथियारों को हमेशा पूछते रहना। इस प्रकार कह करके सौंपदे को वहीं छोड़ करके राणा को लेकर के और समुद्रों से जहाजों के द्वारा सेना पार करके बौना जी राणा को लेकर के राण के पनियारा की राण में पहुंच जाते हैं। पनियारा की राण में पहुंचते तारा दे राणा की बेटी थी और बौना की बहन लगती थी, तो तारा दे राणा का और बौना जी का, खांडेराव जी का आरता करती हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज अगर बौना नहीं होता तो राण का राजा को वापस कोई नहीं ला सकता था। और उधर नीम दे पड़ियार जो राणा का छोटा भाई था, वो शर्म के मारे सामने नहीं आता है और वहां से आकर के इनकी अच्छी खासी सेवा होती है। बौना जी और राणा जी मिलकर के आपकी दुखों की बातें करते हैं। दूसरे तीसरे दिन बौना जी को फिर याद आ गई कि मेरे बाप की एक हाथी है, उस हाथी को राजा रूप ले गया था लूट करके, मैं उसको लेकर के आऊंगा। राणा बौना जी को भेजना नहीं चाहते हैं, लेकिन बौना जी राणा की मानते नहीं है और अपनी सेना लेकर के राजा रूप से युद्ध करने के लिए और अपने हाथी को छुड़ाने के लिए, अपने बाप के हाथी को छुड़ाने के लिए बौना रवाना हो जाते हैं। ये राजा रूप भी समुद्र के किनारे ही रहता था। ये सब जो टापुओं में रहने वाले थे और राजा रूप जो है सवाई भोज की सेना की लूटते समय ये अपने हाथी को ले गया था और कुछ घोड़ों को भी ले गया था। उस घोड़ा और हाथी को छुड़ाने के लिए बौना जी सेना लेकर के रवाना हो जाते हैं। सेना 2 3 4 दिन का रास्ते में डेरा डालते डालते पहुंच जाती है। राजा रूप से जाकर के हाथी को मांगने के लिए बौना जी पत्र लिखते हैं, सेना के डेरे में से पत्र भेजते हैं। राजा रूप अब हाथी को देने के लिए मना कर देते हैं कि मैं हाथी को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो युद्ध में लूट करके लेके आया हूँ। अगर आपको हाथी चाहिए तो मेरे से युद्ध करो। इस प्रकार बौना जी के और राजा रूप के युद्ध हो जाता है। राजा रूप की सेना के आगे बौना जी की सेना ऊंट के मुंह में जीरा थी, आटे में नमक के बराबर थी। राजा की सेना बौना जी की सेना को घेर लेती है। जब आफत में फंस जाने पर बौना जी बालादेव जी को याद करते हैं। बालादेव जी को याद करते ही बालादेव जी काला गोरा भैरव की सेना भेज देते हैं। काला गोरा भैरव की सेना जब वहां पहुंच जाती है तो राजा रूप की सेना पर भारी पड़ती है और ऐसे युद्ध करते करते 2 3 दिन में राजा रूप की सेना को मार गिराते हैं और राजा रूप को गिरफ्तार कर लेते हैं। राजा रूप की माता माता जी के मंदिर में पूजा करने गई हुई थी। किसी ने जाकर के समाचार बताया कि राजा रूप को गिरफ्तार कर लिया। तो राजा रूप को गिरफ्तार करके बौना जी अपने डेरे में ले आते हैं और डेरे में ला करके उससे अपना हाथी और सारा सामान मांगते हैं। इतनी देर में राजा रूप की माता जी पहुंच जाती है और बौना जी के डोक देती है। तो बौना जी कहते हैं, माता जी आप मेरे डोक मत दीजिए और आप बेपर्दे क्यों आ गई? आप मेरे से किसी को कह के भेज देती, मैं तो इसको वैसे ही छोड़ देता। मेरी राजा रूप से कोई लड़ाई नहीं है, मैं तो मेरा हाथी लेने आया था। इन्होंने मेरे को हाथी नहीं दिया और इन्होंने खुद युद्ध लड़ने को की तैयारी की थी और ये खुद युद्ध लड़ना चाहते थे, इसलिए युद्ध लड़ना पड़ा, इसलिए सेना मरी। नहीं तो मेरे को युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, मैं तो बगैर युद्ध लड़े मेरा हाथी को लेने के लिए आया था। इस प्रकार राजा रूप जो है हाथी और कुछ घोड़े ये सब बौना जी को दे देता है और बौना जी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अधीनता स्वीकार करने के बाद में बौना जी वहां से रवाना हो जाते हैं
और रवाना होकर के बौना जी राण के राजा के पास पहुंच जाते हैं। राण के राजा वहाँ आरता उतारते हैं और बौना जी को अपना मुख्य सेनापति बना देते हैं। नीमदे से भी ऊपर उसको पूरे अधिकार दे देते हैं। इस तरीके से राण के राजा और बौना जी की पटरी खाती है। इधर देव जी, बाला देव जी और छोचू बाट बातचीत करते हैं कि अब हमको बौना जी को लेके आना चाहिए, लेकिन राण के राजा के पास से बौना जी को कैसे लेकर के आए। बौना जी को ये तो मालूम है कि मैं बगड़ाउतों का हूँ, लेकिन बौना जी वहां से आना नहीं चाहते हैं या राणा नहीं भेजना चाहते हैं। क्या बात है। छोचू बाट से बाला देव जी बातचीत करते हैं और छोचू बाट जो है बाला देव जी से कहते हैं कि मैं अगर राण में जाऊंगा तो मेरे को तो राण का बच्चा बच्चा जानता है, और मैं राण में जाऊंगा तो मेरे को नीमदे मार देगा, राणा मार देगा। मैं तो वहाँ राण में नहीं जाऊंगा। और बाला देव जी कहते हैं कि छोचू बाट जी, आप पुराने हो, आपको सब तरीके मालूम है, और आप जो है बौना जी से बातचीत करके बौना जी को लेकर के आओ। इस तरीके से बौना जी उनको लाने के लिए छोचू बाट जी और बाला देव जी एक प्रोग्राम बनाते हैं। छोचू बाट जी जाने से मना करते हैं। छोचू बाट जी को बाला देव जी अपनी कला दिखा करके जवान बना देते हैं और चिन्ह बदल देते हैं। इस तरीके से छोचू बाट राण में जाने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार बाला देव जी बाट जी से कहते हैं, बाट जी आप बूढ़े हो गए, आपकी थर नाड़ डालने लगी, आप मरने जा रहे हो और मरने से डरते हो। मैं तो अभी आपको मोटार बना दूंगा, देख लो। तो बाट जी कहते हैं, बाला देव जी अगर मैं बूढ़ा नहीं होता और इतनी ज्यादा उम्र का नहीं होता तो तुमको बगड़ावतों के समाचार कौन बताता, और कौन बताता कि सवाई भोज और बगड़ावत ऐसे हुए थे। इस तरह की बातें सवाई भोज और बाला देव जी करते हैं, और बाला देव जी बाट जी को जवान बना देते हैं। और बाट जी से कहते हैं कि आप ऐसे करो, सबसे पहले आपके घर जाओ, अगर बाटनी जी आपको पहचान जाएगी तो समझ लेना कि आपको राण में कोई पहचान जाएगा। अगर बाटनी जी आपको नहीं पहचानती हैं तो समझ लीजिए कि आपको कोई नहीं पहचानेगा। इस प्रकार बाट जी गढ़गोटा से रवाना होकर के सुसनेरी नागौर में आ जाते हैं और आपके खुद के घर जाते हैं। खुद के घर जाते हैं तो बाटनी जी कहती है कि कौन से गांव से आए हो और कहाँ के रहने वाले हो। बाट जी उसको कुछ नहीं बताते हैं कि मैं तो दूसरे गांव का बाट हूँ और आगे कहीं जा रहा था, रात होगी इसलिए आज यहाँ रुकूंगा। तो बाटनी जी उनको खाना खिला देती हैं। बाटनी जी उनकी आवाज़ को पहचानती हैं और इस तरीके से बाट जी से कहती हैं कि आप तो मेरे को भाट जी जैसे लगते हो, क्या मेरे बहम हो गया, क्या बात है। तो बाट जी फिर सारी बात बाला देव जी की बाटनी जी को बता देती हैं और उसको यकीन हो जाता है कि मेरे को कोई राण में नहीं पहचानेगा। इस तरीके से छोचू बाट वहाँ से दूसरे दिन रवाना होकर के बाला देव जी के पास आते हैं और बाला देव जी से इजाज़त लेकर के राण में बौना जी को लेने के प्लान बना करके रवाना होते हैं। बाट जी देवनारायण जी से कहते हैं कि बाट जी आपने बहुत बड़ी कृपा की मेरे ऊपर और आपने बहुत कला करी कि मेरे को बाटनी जी भी नहीं पहचान पाए। धन्य हो देव जी और धन्य हो आपके साथी। और अब तो मैं पाप ब्रह्म परमात्मा के पास भी अगर आप मेरे को भेजते हो तो मैं जा सकता हूँ। आपने मेरी पूरी खोली और खाल दोनों ही बदल दी, और आप मेरे को समुद्र पार भेजोगे तो मैं वहाँ भी जा सकता हूँ। और अब तो मैं हनुमान जी की तरह आपके साथ दूंगा, हनुमान जी की तरह मैं आपके काम सुधारूंगा। और अब आप मेरे को हुक्म दो तो मैं अभी राणा के दरबार में जाकर के फौजों से अभी लड़ सकता हूँ। इस तरीके से बाट जी देव जी से कह करके वहाँ से रवाना होते हैं। वहाँ से रवाना होकर के साधु माता के पास आते हैं और साधु माता के पास आकर के बाला देव जी और साधु माता एक पत्र लिखते हैं बौना जी के लिए। साधु माता अपने बगड़ावतों की याद दिलाती हुई बौना जी को कहती है कि बौना जी अब राण को छोड़ करके गोठा में आ जाओ। अब आपके भाइयों ने
गढ़गोटा में राज कर लिया है, गढ़गोटा को बसा दिया है। इसी तरीके से बालादेव जी कहते हैं अपने दादा भाई आप राण को छोड़ करके गोठा में आ जाओ। इसी तरीके से कान बांगी जी भी लिखते हैं, इस तरीके से मेंदू जी भी लिखते हैं। तो सभी भाई और परिवार वाले होना जी के नाम पत्र लिखते हैं कि अब आप राण के राजा को छोड़ करके गढ़गोटा में आ जाओ और गढ़गोटा में हम राज करेंगे। इस तरीके से पत्र लिख करके भाट जी को सौंप करके भाट जी को रवाना करते गढ़गोटा के लिए। अब भाट जी को गढ़गोटा में हर आदमी जानते थे। एक लाडोली कुमारी थी जो पातुड़ी के टाइम पर बाग में रहे थे, उस समय की लाडोली कुमारी जानकार थी भाट जी की। तो भाट जी बोना जी से सीधा मिलना चाहते थे, राण के राजा के पास नहीं जाना चाहते थे। भाट जी की इच्छा ये थी कि मैं एक बार बोना से सीधा मिलूं और उसी को सारे समाचार दे करके आ जाऊं, तो मेरे को राण के राजा के सामने और नीमदे के सामने जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीमदे से और राणा से भाट जी की सीधी दुश्मनी थी। इस तरीके से भाट जी वहां से रवाना होकर के अपनी सारंगी हाथ में लेकर के टुलरा घोड़ा पे असवार होकर के और परियाणा की राण के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां जाने के बाद में वहां लाडोली कुमारी के घर पहुंच जाते हैं। 12 वर्ष हो गए थे राण में आए हुए भाट जी को, इसलिए राण में काफी बदलाव आ गया था। तो लाडली कुमारी का घर भी नहीं मिलता है, तो फिर उसको घूमते घूमते वापस से वो बाहर आ जाते हैं। वहाँ एक बावड़ी हुआ करती थी, तो उस बावड़ी में भोजा जी और जब ये गए थे पातोड़ी कलाड़ी के, तो वहाँ उन्होंने पानी पिया था। उस बावड़ी पे पहुंच जाते हैं भाट जी और वहां से उनको रास्ता मालूम था, इसलिए बावड़ी पे जाकर पहले तो बावड़ी से कहते हैं कि बावड़ी जब सवाई भोज आता था तो तेरी 7 पैड़ी खाली होती थी और सवाई भोज के आते ही तेरा पानी उमंग के ऊपर आ जाता था और उसमें से हम पानी पिया करते थे। आज तेरे को क्या हो गया? तो बावड़ी कहती है भाट जी आज भी तुम सवाई भोज का नाम लो, 7 पैड़ी नहीं तो 3.5 पैड़ी तो मैं आज भी चढ़ जाऊंगी। इसी तरीके से भाट जी वहाँ बावड़ी में पानी पीते हैं और वहां से फिर रास्ता ढूंढते हैं लाडूली कुमारी के पास जाने का। लाडूली कुमारी के घर शाम को छोचू बाट पहुंच जाते हैं। छोचू बाट को देख करके लाडूली कुमारी कहती है कि बहुत सफेद कपड़े पहन रखे हैं और बांके वीर हो, आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है? तो छोचू बाट कहते हैं कि मैं तो मूंगता हूँ और मांगता खाता आया हूँ और आगे जाऊंगा पनियारा की राड़ में, लेकिन मेरे को अब रात होगी इसलिए मैं आज यहीं रुकूंगा। और इस तरीके से लाडूड़ी कुमारी के पास रुक जाते हैं। लाडूड़ी कुमारी उसकी आवाज को पहचान जाती है। तो जब बगड़ावत पातुड़ी कलाड़ी के दारू पीने गए थे राण के राजा के पडियारा की राण में उड़दी के बाजार में छोचू बाट ने उस समय पे बहुत धन लुटाया था। तो लाडूली कुमारी लालची होती है, उसको आवाज पहचान गई और वो जान गई कि ये छोचू बाट ही है और इसके पास बहुत धन माया रहती है इसकी जोड़ी में, तो क्यों नहीं अपन इसको रोक लेते हैं और इसको रात को खाना वाना खिला के सुला देंगे और इसकी जेब में से माल निकाल लेंगे। इस तरीके से लाडूली कुमारी उसको बातों में लगाए रखती है। सोचू बाट को नींद आने लगती है, लेकिन लाडूली वहां से नहीं जाती है, बाट को सोने नहीं देती है। तो बाट जी समझ जाते हैं कि ये लाडूली जो है मेरे को लूटने के मूड में है और इस प्रकार लाडूली कुमारी को समझ जाने के बाद में छोचू बाट लाडूली कुमारी से लड़ते हैं कि लाडूली तू बाहर जा, मेरे को सोने दे। तो लाडूली वहां से बाहर आती है और बाहर आकर के दरवाजा बंद करके और छत पे जा करके जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लाडूली कुमारी जब ऊपर चढ़ के चिल्लाती है तो वो कहती है कि राण के राजा दुर्जन साल अपने सेना को यहाँ भेजो, बगड़ावतों का भाट मेरे घर आया है और इसने यहाँ लूट मचा रखी है और राण के राजा के यहाँ राण में लूट मचाने के लिए बगड़ावत आ गए हैं। इस तरीके के वो हल्ला करती है। तो नीमदे जो राजा का छोटा भाई था वो रात को घोड़ों से गश्त करता था, उसके कान तक ये आवाज पहुंच जाती है और वो वहां से उस आवाज की तरफ घोड़े दौड़ा देता है। इधर भाट जी को नींद खुल जाती है। भाट जी ने देखी कि बिगड़ी का कोई साथी नहीं है
इस तरीके से अपनी घोड़ी पर सवार होकर के भाट जी वहां से लाडली कुमारी के घर से निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाहर से ताला बंद था। तो भाट जी बालादेव जी को याद करते हैं, बालादेव जी लाडली कुमारी ने बंद कर दिया और बाहर नीमदे का पहरा है, नीमदे मेरे को मार देगा, भाट भगड़ावतों का भाट समझ के मेरी रक्षा करो। बालादेव जी की कृपा होती है, दरवाजा खुल जाता है और भाट जी अपनी घोड़ी पे छेवटी करके वहां से निकल जाते हैं। उधर नीमदे कुमारी का आवाज को सुनकर आता है। बालादेव जी की ऐसी कृपा होती है कि नीमदे को ये समझ में नहीं आता है कि आवाज कहाँ से आ रही है, और वो इधर उधर गलियों में घोड़ा दौड़ाने लगता है और उसकी आवाज से वो और दूर चले जाता है। कुमारी की आवाज उसके पास तक नहीं पहुंच पाती है। इस प्रकार भाट जी कुमारी के घर से निकल करके और गलियों में होकर के वहां से निकल जाते हैं और वहां एक दुकान थी मोदी की। उस दुकान तक वो पहुंच जाता है और उस दुकान पर जाकर के दुकानदार को जगाता है। उस दुकानदार का नाम था परमा मोदी। परमा मोदी की दुकान के जैसे वो खुलवाता है तो परमा मोदी उसको मिल जाता है। परमा मोदी बाबा भाट को पहचान जाता है और बाबा भाट से कहता है कि बाबा भाट जी, मैंने तो आपको चोर समझा था और आप आज रात को, इतनी रात को मेरे को आवाज लगाई, क्या बात थी, ऐसी क्या बगड़ावतों पे आपत्ति आ गई? और आपके बगड़ावतों के तो मेरे यहाँ बहुत सा मोहरे मेरे को देके गए थे कलाड़ी को देने के लिए, जो कलाड़ी ने मेरे से नहीं ली और वो मेरे पास अभी भी बची हुई हैं। इस प्रकार भाट जी के और परमा मोदी की बात होती है। परमा मोदी बगड़ावतों के समाचार बाबा भाट जी से पूछता है और बाबा भाट जी से कहता है कि भाट जी चलो, आज आप मेरे बहुत प्यारे मेहमान आए हो और आप मेरे घर पर चल के विश्राम करो। इधर भाट जी कहते हैं कि मेरे को परमा मोदी विश्राम नहीं करना है, मेरे को भूणा जी से मिलना है और भूणा जी से मिलने के लिए मेरे को पातू कलाड़ी तक पहुंचना है। पातू कलाड़ी मेरे को भौणा से मिला सकती है और मैं सीधा भौणा से नहीं मिलना चाहता, क्योंकि मैं बगड़ावतों का भाट हूँ और किसी के राण के राजा के आदमी को पता लग गया तो वो मेरे को मरवा देंगे। इसलिए आप मेरे को पातू कलाड़ी का पता बता दीजिए। पातू कलाड़ी का मैं रास्ता भूल गया और उसके घर तक आप मेरे को पहुंचा दीजिए। पातू कलाड़ी का पता रात को ही परमा मोदी बाबा भाट जी को बता देता है और बाबा भाट जी पातू कलाड़ी के यहाँ पहुंच जाते हैं। अब आपको मैं आगे एपिसोड में बताऊंगा कि पातू कलाड़ी भाट जी को कैसे भौणा जी से मिलाती हैं और किस प्रकार भौणा जी और भाट जी में बहस होती है, वो समझ नहीं पाते हैं और भौणा जी से भाट जी का मिलन आगे एपिसोड में बताऊंगा। जय देवनारायण भगवान की।